हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कुछ घर के काम। जी हाँ, हम गांव में रहते हैं तो इसलिए हमें घर के सारे काम हमको ही निपटाने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसा होता क्या है कि शहरों में जल्दी ही कामों के लिए कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन अभी गांव में नहीं मिल पाता, फिलहाल मुझे तो नहीं। तो फिर ऐसे में मुझे सारे काम निपटाने थे और फिर हो गया था आटा ख़त्म, तो ऐसे में गेहूँ को साफ़ करना था। और जो मैंने हाथ में लिया उसको सूपा बोलते हैं हमारे यहाँ। ये दौरी है और वो सूपा है। और गेहूँ, धोया हुआ गेहूँ था, उसे साफ़ करने की ज़रूरत थी। और मुझे डस्ट एलर्जी है, इसलिए मैंने फेस को कवर कर लिया था। फेस को मतलब नोज़ को कवर कर लिया था, जिससे कि डस्ट अंदर ना जाए। और क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में फिर ये देखिए गेहूँ का ड्रम है, उसमें से हमने निकाला। धोया हुआ गेहूँ था, उसको हमने निकाला और फिर ये काम शुरू हो गया। गेहूँ साफ़ करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग फटकना बोलते हैं। ये सूपा है और सूपा से गेहूँ को फटकना है। तो फिर ये काम हो गया शुरू और फिर इसमें लगते हैं मुझे 1 घंटे लग गए थे पूरे के पूरे। हाँ, इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी से काम दिखाए होगा। और फिर ये मैं काम कर रही हूँ। ऐसे मेरे को सारे काम आते हैं, ताकि मतलब थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन लोगों ने मुझे हर काम सिखाया है कि मुझे किसी भी काम के लिए किसी पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में मैं इस काम को भी निपटा लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग काम है और मेहनत वाला भी है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हो जाएगा जल्दी जल्दी से। और मेरा यही मानना है कि हर किसी को सारे काम आने चाहिए। वो हर काम आना चाहिए जो कि एक ह्यूमन लाइफ को, लिविंग बीइंग को, मतलब जीवन को जीने के लिए जो भी ज़रूरी है वो हर काम आने चाहिए। कोई ऐसा काम ना हो कि जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिसमें से कुछ भी ऐसा ना हो कि जो ना ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, अगर कोई काम है जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है और नहीं हमें करने आ रहा है, तो ऐसे हमें दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो जहाँ पे डिपेंडेंसी आती है, फिर वहीं पे आ जाता है, अब प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है। दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, दूसरा कोई हमारे टाइम के अकॉर्डिंग तो काम करेगा नहीं। सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। और यदि कोई काम अगर हम खुद कर रहे हैं, हमें आ रहा है काम करने, तो फिर हम अपने तरीके से अपने टाइम के अनुसार कर ही लेंगे। तो इसलिए मेरा मानना ये है, आप चाहे वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, या फिर हाईली एजुकेटेड हो या फिर कम एजुकेटेड हो, लेकिन काम हर काम आना चाहिए। सारे काम सीखें और खुद की स्किल डेवलप करें, घर के बाहर के। आजकल तो हर चीज़ उपलब्ध है। अगर हम बाहर कोई चीज़ सीखने नहीं जा सकते हैं, तो उस काम को हम फ़ोन पे ही, मोबाइल पे ही सीख सकते हैं। मैं तो बहुत सी चीज़ें सीखी हूँ। जैसे पहले क्या क्या होता है, जब मोबाइल का टाइम नहीं था, जब हम लोग पढ़ते थे, तो हर चीज़ के लिए कोर्स करना पड़ता था कि फ़ी पेमेंट करो, बाकायदा उसके लिए टाइमिंग 2 घंटे 3 घंटे कोचिंग की तरह देना होता था, किसी भी स्किल डेवलपमेंट के लिए। कुछ भी सीखना हुआ, जैसे कि अब पेंटिंग वेंटिंग का काम हुआ और हुआ, या फिर पढ़ने का हुआ। अभी तो पढ़ाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन ही। तो ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, क्योंकि पहले के टाइम में सब चीज़ें नहीं थी। मैं तब से चीज़ों को देख रही हूँ, क्योंकि तब छोटे छोटे से ऐसे कोचिंग सेंटर जैसे हुआ करते थे। तो कोई भी चीज़ हुआ, या फिर कुकिंग का हुआ, कलर पेंटिंग वगैरह का हुआ, डांसिंग का हुआ, सिंगिंग का हुआ, म्यूजिक रिलेटेड हुआ, या फिर ये होता है जूडो कराटे वगैरह, ये सारी चीज़ें सिर्फ मतलब इसके लिए इस अलग से टाइम निकालें या उसमें जाएं, तो ऐसा था। लेकिन अभी का क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब हम हर चीज़ें अपने मोबाइल पे टाइमली देख के, जैसा हमारा टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम सीख सकते हैं और स्किल डेवलप कर सकते हैं। और ये पहले से बहुत अच्छी चीज़ है। पहले और ये चीज़ें ये भी थी पहले के टाइम में कि टाइम नहीं है, या फिर फ़ी भी बहुत हाई होता था उस टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब 500 1000 पे करना पड़ता था पर मंथ का, तो ये बहुत ज़्यादा था। ये मैं तब की बातें कर रही हूँ, 2002
3, 4, 5 उस टाइम की बातें कर रही हूँ, तब बहुत पेमेंट करना पड़ा। इस आज के हिसाब से भी बहुत अधिक था, लेकिन अधिक क्यों था? क्योंकि ये सब स्किल डेवलप करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल नहीं थी हर जगह, तो इसलिए फ़ी हाई था। लेकिन अभी का क्या है, अब ये ठीक हो गया, क्योंकि अभी जो चीज़ें हमें इंटरनेट पर उपलब्ध मिल रही हैं, तो इससे क्या हो गया कि जो ये सब जो सेंटर्स थे स्किल डेवलप करने वाले या फिर ये कोचिंग वगैरह के, थोड़ा सा तो कंट्रोल हुआ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रेट हाई रहता था फ़ी का। तो इसमें अब के समय में अगर किसी को भी कुछ भी नहीं आ रहा है तो हर चीज़ वो इंटरनेट से सीख सकता है, और यही काम मैं भी करती हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे कि मैंने ये सिलाई का काम सीख लिया, मैंने फ़ोन से ही सीखा। फिर मैंने और कोई भी चीज़ मुझे नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या करना है, तो इसी से सीख लेती हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हम दुनिया से जुड़ सकते हैं, ठीक है। कि ये पहले के टाइम में होता था कि कोई पढ़े लिखे लोग मिलते हैं या फिर ऐसा कोई जानकारी वाला मिलता है जो हमें कुछ बता सके, कुछ सिखा सके, तो उसके लिए हमें अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि किससे हम पूछें, क्या करें क्या ना करें। आज की डेट में तो हर चीज़ अवेलेबल है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल हो, मोबाइल खोलते ही हर चीज़ सामने है, हम जो चाहे सीख सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो या फिर टेक्निकल वर्ड से रिलेटेड हो। जिसको जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है या फिर आगे बढ़ना है, वो हर चीज़ वो सीख सकते हैं। और अगर फ़ी पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अगर ये जो मोबाइल का इंटरनेट वाला है वो तो मुझे तो लगता है कि सबसे सस्ता है। हम लोग 1000 रुपये 1000 1500 का रिचार्ज होता है, 3 महीने का हो जाएगा आपका। तो उससे क्या होगा, मतलब जिसका जो भी हो, मैंने नियर अबाउट बोला है, तो उसमें का क्या होगा कि ये पूरा मतलब जितना भी चीज़ें हैं जो भी पढ़ने से संबंधित है, एजुकेशन आर्ट है या फिर टेक्निकल से संबंधित जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुछ चीज़ें अगर मशीन वगैरह ख़राब हो जाती है वो इसमें देख लेते हैं और काम कर लेते हैं। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, है ना, तो उसको भी मैंने फर्स्ट टाइम मैं स्क्रू ड्राइवर उठाई और मैंने काम किया और मेरा काम हो भी गया। मैंने इसमें इंटरनेट से ही देख के मैंने काम किया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और रही बात है कोई भी काम करना, तो हर काम आना चाहिए, किसी काम के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा। देखिए मैं हर काम जानती हूँ, और घर के बाहर के सारे काम मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ थोड़ा कोई काम थोड़ा कम मेहनत वाला होता है, कोई काम ज़्यादा मेहनत वाला होता है। ये देखिए मेरा काम हो गया है, और इसको मैं अब साफ़ कर दूँगी, इस जगह को थोड़ा सा हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा सारा। हाँ, मेरे बच्चे मेरी बड़ी हेल्प करते हैं साथ साथ लगे रहते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। बच्चे भी देखे सीखे, स्किल डेवलप हो, स्किल डेवलप करने में कोई बुराई नहीं है। और ये देखिए काम हो गया है ख़त्म, और अब हम इसको सब कुछ क्लीन करके फिर से सारा सामान उठाएंगे, समेटेंगे और यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इधर बहुत गर्मी है। दिवाली की सफाई और फिर इसके बाद बीच में ये वाले काम, तो ये हो जाता है। घर के सारे काम है निपटाने हैं, और ये अच्छी चीज़ है। जीवन चलते रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बैठे रहना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, काम करते रहना, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना, ये अच्छी बात होती है। मेरा ही मानना है। मैं सबके लिए ही चाहती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सबका काम होते रहे, काम नहीं रुकना चाहिए। इस वजह से नहीं रुकना चाहिए अनहेल्दी है या फिर कोई और वजह है, या फिर स्किल नहीं है। स्किल से मतलब ये है कि काम करने का ढंग या तरीका नहीं है। तो काम करने का ढंग या तरीका तो हम लोग सीख सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए देखिए, अब ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया। हाँ, ये अच्छा खासा इसमें टाइम भी लगा है, पर कोई बात नहीं, काम हो गया। अब सारा सामान हम अपना समेटते हैं, उठाते हैं। और मैंने अपना फेस कवर कर रखा था क्योंकि मुझे एलर्जी है, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। और ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, मेरे इस चैनल पे, लेडी विंग चैनल पे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।